यमुना भक्तों, महाभारत के बाद श्री कृष्ण भगवान सूर्यग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में गए और वहाँ पर ब्रजवासी सगे संबंधी एवं अनेक राजाओं से भेंट की। भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में निवास कर रहे थे। सर्वग्रास सूर्यग्रहण का अवसर आ गया। ऐसा लगो मानो कल्प वृक्ष का समय आया हो। देश के लोग पहले से ही पुण्य संचयित समंत पंचक नामक कुरुक्षेत्र में पहुंच चुके थे। जिस जगह पर परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियहीन बनाने की इच्छा से राजाओं के साथ संग्राम करते हुए रुधिर से 5 बड़े बड़े तालाब बना दिए थे, परशुराम जी ने साधारण मनुष्य की तरह पाप से छुटकारा पाने के लिए अनेक यज्ञ किए। इसी महातीर्थ पर भारतवर्ष के सभी मनुष्य पहुंच गए थे। इसी मौके पर विष्णु वंश के अक्रूर, वसुदेव, आहोक, इनके साथ गौत, प्रद्युम्न, साम आदि यादव भी थे। केवल रुक्मणी के पुत्र चारुचंद्र, शुक्र और सारण सहित अनिरुद्ध जी एवं सेनापति कृतवर्मा द्वारकापुरी की रक्षा के लिए रह गए थे। उन यादवों की स्त्रियां भी उनके साथ थी। यादवों ने स्त्रियों के सहित हद में स्नान किया। स्नान कर अनेक गौएं विधिवत ब्राह्मणों को दान दी। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद अपने सुहृद राजाओं से भेंट की तथा कुंती सहित 5 भाई पांडवों से भी मुलाकात हुई। बाबा नंद यशोदा ने सुना श्री कृष्ण परिवार सहित स्नान के लिए आए हैं, तब सब गोपियाओं के साथ वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने वासुदेव जी से मिलकर कुशल क्षेम पूछा। बलराम कृष्ण ने माता यशोदा एवं नंद बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने गोदी में बिठाकर उनका आलिंगन किया। उसके बाद गोपियों का प्रेम विह्वल जान भगवान ने उन्हें एकांत में ले जाकर उनसे भेंट की और अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर उन्हें शिक्षित बनाया। और सबसे प्रेम पूर्वक मिलने के बाद द्रौपदी ने भगवान की पत्नियों से अपने अपने विवाहों की बातों को पूछी। तब रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंद्री, भद्रा, सत्या, मित्रवंदना, लक्ष्मणा सभी ने अपने अपने विवाह की बातें द्रौपदी को बताईं। महर्षियों ने कहा, भौमासुर को मारकर हम लोगों का उसके कारागार से छुड़ाया और हम सभी को स्वीकार किया। हम सब भगवान की दासियां उनके चरण को सिर पर रखने की इच्छुक रहती हैं। भगवान के दर्शन को सभी महर्षि उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने मीठी वाणी से अर्धपाद और खूब सम्मान किया। भगवान की स्तुति कर महर्षि जाने को उद्यत हो गए। वासुदेव जी
ने प्रश्न कर दिया कि किस तरह कर्म से मनुष्यों को कर्म बंधन से मुक्ति होगी। ऋषियों ने कहा, वासुदेव जी आश्चर्य है, गंगा किनारे रहते हुए भी आपको कृपा जल चाहिए, कूप जल चाहिए। कृष्ण भगवान के उपस्थित होते हुए भी उत्तर दिया, कर्म फल की अभिलाषा छोड़कर विष्णु का भजन करता हुआ मनुष्य कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है। ऋषियों की बात सुनकर वासुदेव जी ने शीघ्र उन ऋषियों की ऋतु के रूप में वर्ण किया और अपनी 18 पत्नियों के साथ विष्णु यज्ञ करने के लिए दीक्षित हो गए। और यज्ञ समाप्ति के बाद ऋतिव्यों को दक्षिणा तथा सगे संबंधियों को वस्त्रार्थ से विभूषित कर विदा किया। फिर बलराम कृष्ण को देखने की अभिलाषा तथा यदुवंशियों के आग्रह से नंद जी 3 महीने तक वहीं रुके। उसके बाद अपने घर लौट आए। उधर वर्षा काल निकट देखकर यदुवंशी द्वारका को चले गए। आज की कथा का वर्णन कर दिया है। आज भगवान इस भूतल पर 100 वर्ष से ऊपर हो गए हैं और आगे की कथा का वर्णन आपको कथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।